भगवंत मान जी की उस तो 2 दिन पहले वाली स्टेटमेंट है। भगवंत मान जी की उस तो 2 दिन पहले वाली स्टेटमेंट है। एक क्लीयर कट मैसेज धमकाया है पंजाब कांग्रेस की उस सीनियर लीडरशिप नूं। गवर्नमेंट की सरकारी अपोजिशन है उन्होंने होर दबा के उन्होंने घुटनिया पड़ना करके जिहड़ा उन्होंने होर जलील करने का जिहड़ा प्रयास किया गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग समय के उत्ते केजरीवाल साहब का आना होया। कुछ दिन पहले केजरीवाल साहब का जो 2-3 दिन पहला सुखपाल खैरा जी की अरेस्ट हुई उदों केजरीवाल साहब ने दिल्ली में बयान दिता सी भी किसी एक आदमी को शायद पकड़ा गया है। उसके बारे में मुझे प्रॉपर जानकारी नहीं है पर मैं उसके कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वो जड़ा एक आदमी सीगा कल जो आके बोले घट्टो घट पंजाब से आके एक सीनियर लीडर जरूर बन गया। जो सीनियर लीडर पकड़ा गया घट्टो घट उन्होंने अपने पुराने लीडर ऑफ अपोजिशन एक सीनियर लीडर के तौर पर एक्नॉलेज किया। मैं उन्होंने इस गल का भी आभारी हाँ भी एक सीनियर लीडर से जोड़ा पकड़ा गया। वो राही कल जो उन्होंने मैसेज सीगा मैं समझदा एक चेतावनी सी कांग्रेस लीडरशिप में। उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल कही कि जेड़े लोग करप्शन ते ड्रग रिलेटेड इशूज जेड़े लीडर हैगे इन्हां पार्टियां च उन्होंने बाहर कढ़ दो, सारे बाहर कढ़ो। उन्होंने गिरफ्तार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो हुकारा भी भरवाया उन्होंने। मैं उस गल ते कमेंट नहीं करांगे भी केजरीवाल साहब अपने सिसोदिया साहब ते उत्थे जेड़े मंत्री साहब बैठे हैं इन्ने टाइम तो ਉਹਦੇ वास्ते दसना भुल गए भी उन्होंने तुसीं अज तक क्यों नहीं कढ़िया। पर कांग्रेस वाले ने एक मैसेज उन्होंने क्लीयर दिता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कैच वर्ड जिहड़ा है उन्होंने सिर्फ करप्शन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने ड्रग भी जेड़े लोग इन्हां दी पार्टी च ड्रग दे रिलेटेड केस जिन्हां ते हैगे उन्होंने बाहर का रस्ता दिखाया जाए। तो वो नाल ही उन्होंने भगवंत मान जी की उस तो 2 दिन पहले वाली स्टेटमेंट है उन्होंने ऐड करो। भगवंत मान जी ने पब्लिकली यह गल कही सी भी आ जो ड्रग रिलेटेड केस है चाहे 5 साल पुराने हैं, चाहे 10 साल पुराने हैं, चाहे 15 साल पुराने हैं, चाहे किसी ने अपने नाम कढ़ा ले होने उस समय की सरकार मुख्यमंत्रियों नाल मिल के मैं छड्डने वो भी नहीं। यह मतलब है भी एक पासे तो केजरीवाल साहब मारी भी जाते हैं दूजे पासे रोण भी नहीं देंगे। एक क्लीयर कट मैसेज धमकाया है पंजाब कांग्रेस की उस सीनियर लीडरशिप नूं जिन्हां दे मन के अंदर खोट है भी तुसीं बंदे बन जाओ तुहानूं छड्डना मैं भी नहीं। आ 3 मेन गल्लां जिहड़ियां सामने आईयां इट इज़ बीइंग डन एट द कॉस्ट ऑफ पंजाब। पंजाब दे पैसे की दुरवरतों, पंजाब के लोगों नूं गुमराह ते इस सो कॉल्ड अपनी जिहड़ी गवर्नमेंट की सरकारी अपोजिशन है उन्होंने होर दबा के उन्होंने घुटनिया पड़ना करके जिहड़ा उन्होंने होर जलील करने का जिहड़ा प्रयास किया गया है वो थोड़े सारे के सामने है। हाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 3 पॉइंट मैं थोड़े सामने लैके आना चाहता सीगा। कोई सवाल इस पर पूछना चाहूँगी प्लीज। सीएम की जो चिट्ठी आई है और देखो सीएम साहब की चिट्ठी अभी डिटेल से मैंने देखी नहीं परंतु मैं उसमें बात जो बात चीमा साहब ने दोहराई थी, चीमा साहब ने कहा था कि हमने इसका ज़्यादातर पैसा आपकी चिट्ठी में जो आज आई है चिट्ठी उसके अंदर 19,000 करोड़ का आंकड़ा उन्होंने दिया हुआ है। जबकि चीमा साहब ने जब कुछ दिन पहले कहा था उसमें 27,000 करोड़ रुपए का उन्होंने कहा था कि हमने कर्जा वापस लौटाया है। कर्जा वापस नहीं लौटाया, उन्होंने इंटरेस्ट वापस किया है। अगर कर्जा लौटाया होता तो 2,82,000 करोड़ रुपया कम होके उसी के मुताबिक कम से कम 2.5 लाख करोड़ रुपये रह जाना चाहिए था, जो कि कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। 12,000 करोड़ रुपए जो इस सरकार ने पिछले मार्च से लेके जुलाई एंड तक जो लिए थे उसमें से सिर्फ 900 करोड़ रुपया इन्होंने कैपिटल एक्सपेंस के ऊपर इस्तेमाल किया, एक्सपेंडिचर के ऊपर किया है जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड है। बाकी सारे का सारा इन्होंने जो तनख्वाहें देने पे या सब्सिडीज पे या पोस्टर पे या हेलीकॉप्टर और जेट के किराए के ऊपर इस्तेमाल किया है जो कि पंजाब को उसको किसी किस्म का लाभ नहीं है। केजरीवाल जी जो कल कह रहे हैं
देखिए, केजरीवाल साहब ने स्पष्ट शब्दों में धमकी दी है कांग्रेस लीडरशिप को, खास तौर पे उन लीडर्स को जो कि दागी है। करप्शन के मुद्दे पे तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को कार्रवाई की गई हो, परंतु ड्रग से रिलेटेड अभी तक एक ही केस है, जो कि पुराना केस 215 में 2015 का था, सुखपाल खैरा जी के अलावा। दूसरे जो लीडर जिनके ऊपर पुराने केसेस काफ़ी अर्से पुराने, जिसको लेके भगवंत मान जी ने भी क्लैरिफिकेशन दी थी कि चाहे 5 साल पुराना केस हो, चाहे 10 साल पुराना केस हो, चाहे 15 साल पुराना ड्रग रिलेटेड केस हो, मैं सारे खोलूंगा, चाहे उस समय के मुख्यमंत्रियों ने उन लीडर्स के नाम निकाल दिए हो। तो मैं समझता हूँ ये वो लोग हैं, उनको स्पष्ट संदेश दिया गया है। आप नाम मेरे से ना पूछिए कि जो तन लागे सो तन जाने। जिनको मैसेज दिया गया है वो समझ गए हैं कि जिनकी तरफ भगवंत मान जी का और केजरीवाल साहब का इशारा था कि अगर आप 19-21 साहब ने की तो आपके साथ भी यही होगा जो सुखपाल खैरा जी के साथ किया गया। सब ये भगवंत मान जी क्लैरिफाई कर पाएंगे कि उन्होंने किसके कंटेक्स्ट में कहा था। अभी चाहे 5 साल पुराने केस हैं, चाहे 10 साल पुराने हैं, चाहे 15 साल हैं। सर प्रताप सिंह सब कुछ चैनल्स रन कर रहे हैं, कोई ऑफिशियली अभी इस किस्म का नोटिफिकेशन नहीं आया, पर मैं इतना ही कहूँगा कि हम भारत की फॉरेन पॉलिसी है, हम उसकी कदर करते हैं, क्योंकि आज जब राष्ट्र तरक्की कर रहा है तो बहुत सी ऐसे लोग हैं जो भारत को, छवि को खराब करने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग पिट्ठू बन के। परंतु वहीं पे पंजाब बीजेपी राष्ट्रीय हितों को भी ध्यान में रखते हुए हमारे पंजाबी जो कनाडा के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या में बैठे हैं, उनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो, उनकी सुरक्षा, उनके हितों को ध्यान में रख के हर संभव प्रयास करेंगे। अब जल्दी से जल्दी इस स्थिति क्लियर होने के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट से हम पंजाब के, उन पंजाबियों के जिन्होंने यहाँ आना जाना है, बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, उनके हितों के ऊपर पैरा देने के लिए पंजाब बीजेपी पूरी तरह सतर्क है। प्रताप सिंह बाजवा जी ने अभी फिर से दोहराया है, आम आदमी पार्टी के 32 एमएलए उनके संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा ट्रेंड पंजाब में देखने को मिलेगा। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनके बारे में एक ही बात दोहराई गई है, पहले अपना घर संभालने, उसके बाद में 35 की बात करें। राहुल गांधी पंजाब में खालिस्तान के झगड़े के बीच, विवाद के बीच राहुल गांधी का जो दौरा अमृतसर का हो रहा है, उसको किसी ने से देखा जा रहा है। देखिए, गुरु घर आए हैं वो सब, और गुरु घर में आके इस मसले के ऊपर किसी किस्म की नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना है। उनकी श्रद्धा और जिस सेवा भाव से वो आए उसकी कदर करनी चाहिए, परंतु आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं। अगर उसको राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो उनके थे कि इस जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर वो कुछ रोशनी डालेंगे, परंतु मुझे अभी नहीं पता है कि वो अभी अमृतसर हैं या चले गए। उसके ऊपर उन्होंने बयान दिया है, यही असमंजस की स्थिति पंजाब कांग्रेस की बनी रहेगी जो उनके आने से पहले थी। महिला आरक्षण पर लगातार वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि ओबीसी की अनदेखी हो रही है। जातीय जनगणना की मांग कांग्रेस लगातार कर रही है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ये सवाल उठाया। कैसे देखते हैं सर, जो महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इन सारी उनकी आशंकाओं को लोकसभा में बयान देते हुए अमित शाह जी ने बहुत ही बखूबी बताया था कि कितने मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ओबीसी से संबंधित हैं और कितने एमएलएज या लोकल बॉडीज़ के अंदर बीजेपी के नुमाइंदे ओबीसी के हैं। और जहाँ तक उन्होंने सेक्रेटरीज की बात की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरीज लेवल की बात की थी, तो वो भी उन्होंने, मैं समझता हूँ कांग्रेस को उनकी जो पॉलिसी, जब से ये पॉलिसी बनी है उसको लेकर उनको कटघरे में खड़ा किया था और जवाब बड़ा तसल्ली से जवाब दिया। कांग्रेस का भी बयान है कि उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जो प्रधानमंत्री से उनकी विफलताओं के बारे में पूछता है या उन पर सवाल उठाता है तो प्रधानमंत्री घबरा कर उन्हीं पर सवाल जो है वो डाल देते हैं। मैं नहीं समझता कि इस मसले में किसी से कोई घबराने की जरूरत है। जहाँ तक ओबीसी का मसला है, आंकड़े खुद बोलते हैं जितने, और खुद मैं समझता हूँ कि
एक ओबीसी प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछना ही बेमायने है, क्योंकि वो खुद ओबीसी है। जाखड़ साहब पंजाब में मनप्रीत सिंह बादल ਨੂੰ ਪਕੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, मनप्रीत सिंह बादल ਨੂੰ ਪਕੌੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ। देखो उन्होंने जो कुछ भी किया, मैं उस समय भी कहा भी जी आ इस किस्म की जो उन्होंने सवाल कौड़े सवाल पूछे जाते हैं भगवंत मान जी कोई ना कोई इस किस्म का कारनामा कर देते। जी टाइमिंग की गल हुण कर रहे थे, राहुल जी वाली टाइमिंग उस किस्म नाल टाइमिंग जी है शंकावां पैदा करती है। उधरले पासे गवर्नर साहब ने सवाल पूछे, नाल दी नाल उन्होंने रेड अलर्ट या जो भी जो रेड कॉर्नर अलर्ट जोड़ा सी उन्होंने कढ़ता। सो ये गल्लां है उन्होंने मंशा के उत्ते शक होंदा। बहुत सारे अजे पहले उन्होंने खुद मुख्यमंत्री साहब ने इल्जाम लाए थे कोई सिरे नहीं चढ़े, चाहे अपने मंत्री विजय सिंगला जी के उत्ते कीता, उन्होंने कोर्ट ने बाइज्जत रिहा करता। उल्टा सरकार नूं बड़े कंडे सवाल उन्होंने बड़े स्ट्रिक्चर्स पास किए, नहीं बिना किसी सबूत के तुसीं एक बंदे नूं उत्ते रोलता। सो इन्हां गल्लां 'च सरकार की नीयत इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट जिहड़ा उन्होंने सरकार के उत्ते भरोसा उठ गया लोगों का। अदरवाइज जिहड़े इल्जाम है जिस किस्म नाल तुसीं कह रहे हो भगौड़ा कर रहा है, बड़े सीरियस एलीगेशन है, पर इन्हां दी नीयत साफ नहीं, इस करके कोई ना गौलदा नहीं इन्हां गल्लां। जाखड़ साहब आपने कहा पंजाब में ड्रग ओवरडोज के केसेस बढ़ रहे हैं, अराउंड 300 के फोल्ड। आप क्या समझते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार के समय में ये केसेस बढ़े हैं? नंबर 2, पंजाब में अभी भी रेगुलर डीजीपी नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले प्रताप सिंह बाजवा ने पीसी की उन्होंने एलिगेशन लगाया कि भगवंत मान और बीजेपी मिलकर चाहते हैं कि रेगुलर डीजीपी आए ना। देखिए रेगुलर या इरेगुलर जो इरेगुलरिटीज है इस मसले में, दैट इज अ सेपरेट इशू, परंतु इनके ही का समय में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, दैट इज समथिंग ऑफ इम्पोर्टेंट। बिकॉज ये लोग क्या कह रहे थे, लोगों ने पुरानी सरकारों के वायदों से ऊब गए थे, लोग उकता के उनके खिलाफ वोट डाला था कि ये कुछ नया करेंगे। अगर उसी ठर्रे पे ये चल रहे हैं तो फिर इस बदलाव की क्या जरूरत थी सर? ये बदलाव इतना महंगा पड़ा है पंजाब को कि एक 10 बेडेड आईसीयू बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा पंजाब के ऊपर चढ़ा है। एक स्मार्ट स्कूल का नाम बदलने के लिए, स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपया देना पड़े पंजाब को। रोज का 100 करोड़ रुपए अगर भगवंत मान जी की सरकार कर्जा ले रही है तो ये तो बड़ा महंगा बदलाव है साहब। ऐसा बदलाव तो किसी ने नहीं चाहा। जी सर। जाखड़ साहब प्रधान बने काफ़ी समय हो गया, तुसीं मीटिंगां भी कर लिया ने, हुण अगे बीजेपी लोक सभा सिर ते भी हैगी है, बिल्कुल जी देखा जाए तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ किस तरह की रहेगा, क्योंकि हर कोई ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ जाखड़ साहब प्रधान बने हैं, कोई ना कोई बीजेपी च बड़ा स्पार्क निकलेगा की अपनी रणनीति कदे चोणां भी अपने बिल्कुल ही देखो नेड़े ते है। अज का मुद्दा इस मसले नूं है लैके है नहीं, साडा जिहड़ा मसला है अज तक सरकार ने जिस किस्म का पंजाब के उत्ते कर्जे का बोझ चाढ़ रहे है, ते दूजा मेन साडा अज मुद्दा सीगा भी कि साडे पंजाब के मुख्यमंत्री है नहीं, एक वार्ड का उद्घाटन कराने वास्ते, स्कूल का नींव ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ पूंची मारन के बाद उन्होंने कली की है, रंग रोगन किया है, ਉਹਦਾ उद्घाटन करने दिल्ली मुख्यमंत्री बनाना पਊਗਾ। साडे मुख्यमंत्री के अंदर की घाट है, चंगे है माड़े है तो पंजाब के लोगों ने बनाया सर। भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक वार्ड का उद्घाटन करने वास्ते केजरीवाल साहब को बुलाने की लोड़ पई आ दस। आपका केजरीवाल जी के आने पे आपकी आपत्ति क्या है? मेरी आपत्ति ये नहीं है साहब, मेरी आपत्ति ये है कि हमारे मुख्यमंत्री के अंदर कमी क्या है। आज केजरीवाल साहब को सर्टिफिकेट देने की क्या जरूरत पड़ती है? हम उनसे, हमारी स्टेट दिल्ली से बड़ी स्टेट है, पर केजरीवाल साहब आके सर्टिफिकेट दे रहे हैं भगवंत मान जी को। हमें केजरीवाल साहब के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है साहब? पंजाब की लड़ाई हमेशा दिल्ली के साथ रही है, और दिल्ली से आके अगर वार्ड का उद्घाटन भी दिल्ली वाले आके करेंगे तो मैं समझता हूँ, मैं इतना कहूँगा भगवंत मान जी को, पगड़ी संभाल चिट्टा पगड़ी संभाल।